हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, इस थ्योरम को हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। कहता है प्यारे बच्चों की एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम, हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। आइए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ABCD का एक हम समकोण ट्रायंगल ले लेते हैं, जिसका हम लोग नामकरण कर देते हैं यहाँ पे ABC, ABC। और यहाँ पे ये जो कोण B है बच्चों, इसे हम 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है प्यारे बच्चों, हम उसको लिखेंगे यहां से कि दिया है, क्या दिया है, ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें प्यारे बच्चों, जिसमें क्या है, तो जिसमें कोण V जो है वो 90 डिग्री है। कोण V क्या है बच्चों, कोण V 90 डिग्री है। और हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि AC का जो स्क्वायर होगा, AC का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजाओं यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है कि AC का जो स्क्वायर है, कर्ण पर का जो वर्ग है, 90 डिग्री के सामने की भुजा बच्चों कर्ण होती है। अगर कर्ण है तो सामने का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो कर्ण होती है, कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमें एक रचना करना होगा। यहाँ पे एक हमें इसमें रचना करना होता है। रचना हम क्या करेंगे बच्चों, रचना यहां से ये करेंगे कि B से BD, B से BD AC पर लंब खींचा। तो यहां लिखेंगे बच्चों कि BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। ये हमने यहाँ पे एक रचना किया। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे बच्चों उपपत्ति, है ना, जिसको हम लोग प्रमाण या प्रूफ लिखेंगे। उपपत्ति हम लोग बोलते हैं, उपपत्ति। तो हम लोग यहाँ पे प्रमाण या प्रूफ देंगे बच्चों। क्या देंगे, कैसे देंगे, आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे किसमें, ट्रायंगल ADB। जब यहाँ पे हमने लंब यहाँ से डाला है बच्चों तो ये 90 डिग्री होगा। तो ADB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, छोटा वाला। ADB एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। और उसी में ABC, तो ADB और ABC ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ADB ये जो आपका एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे कि कोण ADB बराबर होगा किसके, तो बड़े ट्रायंगल में चलेंगे तो ABC के बराबर होगा। ये भी 90 डिग्री, बड़े ट्रायंगल में B 90 डिग्री है और ADB में D 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे कोण ABC कैसे, तो प्रत्येक 90 डिग्री से, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि छोटे ट्रायंगल जो आपका ADB है उसमें आपका A जो एंगल है वो ABC बड़े एंगल में भी आपका कॉमन है। ठीक है, आप यहां से लिखेंगे कोण A बराबर होगा कोण A के, कैसे, तो उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। ठीक है, आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत ही आराम से हम लोग जो है इस थ्योरम को सीखेंगे, बहुत आराम से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपने देखा ADB बराबर हो गया ABC के, कोण A बराबर है कोण A के। तो आपने A उप कसौटी, A जो उप प्रमेय है या A एक कसौटी है, उसको आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो कोण, किसी भी ट्रायंगल का दो कोण यदि बराबर, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज प्यारे बच्चों क्या होता है,
समरूप होता है, ठीक है। क्योंकि तीसरा कोण जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे कि ए उपप्रमेय से, ए उपप्रमेय से, ए उपप्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि समरूप त्रिभुज जो होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो समानुपाती होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है बच्चों। तो आप यहां से समानुपाती कर लीजिए। चलिए देखते हैं, आइए। तो यहां से हम समानुपाती करेंगे बच्चों। ये जो छोटे ट्रायंगल है एडीबी है, एडीबी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसके छोटे ट्रायंगल का लंब लेंगे तो बड़े ट्रायंगल का लंब लेंगे, है ना, एडी बटे ए बी। यहां से लिखेंगे एडी बटे ए बी बराबर। उसके बाद देखिए इस छोटे ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है, इसके सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। और एबीसी जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री है, इसके सामने का जो भुजा होगा ये एसी, ये कर्ण होगा। तो कर्ण को कर्ण के समानुपाती करेंगे तो ए बी बटा में हो जाएगा, यहां से बच्चों ए बी बटा में हो जाएगा हमारा एसी हो जाएगा, ठीक है। ए बी बटा में क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए बी गुना ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहां से हो जाएगा ए डी गुना में आ जाएगा AC, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यहां पे बना लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आया सभी को, इतनी बात बच्चों सभी को समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इतना बात अगर आपको समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे हम चलेंगे किसमें, आगे चलेंगे बच्चों, पुनः चलेंगे हम BDC ट्रायंगल। यहां पे भी आपका समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो BDC तथा ABC में, है ना। अब ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में चलेंगे तो यहां से हम लिखेंगे चलिए लिख देते हैं, यहां से क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, BDC तथा त्रिभुज ABC में क्या होगा, देखिए हम यहां से चलेंगे बच्चों। तो यहां से BDC जो है कोण BDC बराबर होगा कोण ABC के, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो प्रत्येक 90 डिग्री है भाई, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है बच्चों, प्रत्येक 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एंगल C की बात करते हैं BDC में और ABC में, C जो है वो आपका उभयनिष्ठ आ रहा है। तो कोण C बराबर कोण C कैसे, तो उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब बच्चों यहां से आप देखेंगे दो कोण, है ना, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तो ए एक कसौटी से या ए उपप्रमेय से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम यहां से लिखेंगे कि ए उपप्रमेय से, ए उपप्रमेय से बच्चों यहां पर हो जाएगा हमारा त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, तो ABC के, ABC के समरूप हो जाएगा। और आपको पता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है बच्चों। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो हम चलते हैं इस ट्रायंगल का, BDC ट्रायंगल का हम लेंगे यहाँ पे, ये जो आपका आ जाएगा यहाँ से DC हम यहाँ पे ले लेंगे। तो DC आपका जो है इस ट्रायंगल का हो जाएगा यहाँ पे क्या, आधार, यानी कि ये हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ से आपका हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, ठीक है। इसका आधार हो जाएगा DC, तो इस बड़े ट्रायंगल का जो आधार ले लेंगे हम BC, यानी कि DC बटे में क्या लेंगे, BC, हम लोग ले लेंगे DC बटा में BC, ठीक है, DC बटा में ले लेंगे BC। फिर चलेंगे इस ट्रायंगल का बच्चों, छोटे वाले ट्रायंगल का ये BC जो है कर्ण है, और बड़े वाले ट्रायंगल का कर्ण कौन है, AC, तो ले लेंगे BC बटा में AC, BC बटा में क्या हो जाएगा, AC। तो बच्चों यहां से आ जाएगा BC गुना BC हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा DC गुना AC। ये इक्वेशन नंबर हम कर देते हैं 2। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो बच्चों समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से जब चलेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को बच्चों जब हम जोड़ेंगे तो यहां से क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 को लेते हैं AB का स्क्वायर है,
यहाँ आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। लेफ्ट को लेफ्ट के साइड जोड़ देंगे, राइट को राइट के साइड जोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी प्लस ए डी गुना में आ जाएगा आपका ए सी, और प्लस में क्या हो जाएगा डी सी गुना ए सी, डी सी गुना का हो जाएगा ए सी। ठीक है, आप यहां पर देखें कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी को ए सी से जब कॉमन कर लेंगे, दोनों में ए सी कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर बचेगा ए डी प्लस में हो जाएगा डी सी। और आप यहां पर देखेंगे अब यहां पर आपको कुछ बचा नहीं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी यहाँ पे कॉमन है। अब बच्चों ए डी प्लस डी सी को आप देखिए, ए डी प्लस डी सी आप उसको मिला करके आप क्या कह सकते हो, ए सी कह सकते हो। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपका आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। और फाइनली आप इसलिए आप बोलेंगे कि ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहां से बच्चों प्रूव्ड हो गया, यही आपको लाना था। ठीक है, यही आपको लाना था बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अच्छे प्रकार से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। चलिए, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के विलोम को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।